हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनुराग सुपर क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आज हम लोग फिजिक्स शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का। समय ना गंवाते हुए क्लास 10 का चलिए फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फिजिक्स को समझने से पहले हम लोगों को साइंस के बारे में समझना होगा कि साइंस होता क्या है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले साइंस को समझ रहे हैं। देखिए, साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान देखिए यहाँ बी प्लस ज्ञान। बी का मतलब होता है विशेष और ये होता है ज्ञान, विशेष ज्ञान। यानी ज्ञान क्या होता है भाई, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ज्ञान तो कहता है कि प्रकृति में घटने वाली घटना, प्रकृति में घटने वाली घटना का जो अनुभव करते हैं उसे ज्ञान कहते हैं। यानी प्रकृति में जितने भी घटनाएं घटते हैं उसका हम लोग जो अनुभव करते हैं उसी को ज्ञान कहा जाता है। अब यहाँ पे विज्ञान क्या होता है? तो मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। मनुष्य के अवलोकन, मनुष्य ने जो भी अपने दिमाग में किसी भी चीज के बारे में सोचा, उसका प्रयोग किया और उससे जो वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान निकल के आया उसी को विज्ञान कहा गया। अब विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, जो लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है। याद रखिएगा, विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, जो लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ जानना होता है या जानकारी प्राप्त करना होता है। दोस्तों, साइंस को दो शाखाओं में बांटा गया। आज तक अनेकों टीचर सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स स्टार्ट कर दिए, लेकिन फिजिक्स कहाँ से शुरू होता है, किसके अंतर्गत फिजिक्स हम लोग को पढ़ना होता है, ये जानकारी हम लोग को नहीं मिला। तो चलिए आज हम लोग जानकारी लेते हैं उसका। साइंस को दो शाखाओं में बांटा गया है, एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। तो दोस्तों, फिजिकल साइंस क्या होता है और बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है? फिजिकल साइंस जिसमें हम लोग को निर्जीव वस्तुओं का चर्चा किया जाता है। विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसे फिजिकल साइंस कहते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसे फिजिकल साइंस कहते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग ये दोनों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो देखिए, फिजिकल साइंस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे फिजिकल साइंस कहते हैं। दोस्तों, फिजिकल साइंस में देखिए क्या होता है, सिर्फ निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र। तो देख रहे हैं भौतिकी किसके अंतर्गत आ रहा है? फिजिकल साइंस के अंतर्गत। इसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करेंगे हम लोग, तो भौतिकी फिजिकल साइंस के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना हम लोग को रहता है, इसके बारे में जानेंगे। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। बायोलॉजिकल साइंस में क्या होता है दोस्तों? सिर्फ सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मानव शास्त्र। ये सब जितने भी हैं हम लोग को बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ना आता है। दोस्तों, हम लोग क्या सीखें? हम लोग ये सीखें कि फिजिक्स किसके अंतर्गत पढ़ना होता है, मानव शास्त्र किसके अंतर्गत पढ़ना होता है, केमिस्ट्री किसके अंतर्गत पढ़ना होता है, ये सब सारे चीज हम लोग सीखे। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे भौतिकी। भौतिकी जो फिजिकल साइंस का ही एक भाग होता है। दोस्तों, अभी हम लोग सीखे साइंस के बारे में कि साइंस कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं भौतिकी के बारे में। भौतिकी क्या होता है? तो दोस्तों, भौतिकी फिजिकल साइंस का एक भाग है। इसे अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जो ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है।
याद रखिएगा दोस्तों, ये ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि भौतिकी को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। दोस्तों, भौतिकी यानी फिजिक्स कहता है कि प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है उसे भौतिकी कहते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। यानी दोस्तों, जो हमारा पृथ्वी है उसमें अनेकों प्रकार के घटनाएं घटित हो जाते हैं, जैसे इंद्रधनुष का दिखना, तारों का टिमटिमाना, ग्रहों का न टिमटिमाना। ये सब जितने भी हम लोग को प्राकृतिक घटनाएं हैं वो सब जो घटित होता है वैसे घटनाओं का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं उसी को हम लोग भौतिकी कहते हैं। दोस्तों, भौतिकी की शाखाएं की बात करेंगे कि भौतिकी कितने प्रकार के होते हैं, तो भौतिकी दो प्रकार के होते हैं। एक तो चिरसम्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स। अब ये चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब चिरसम्मत भौतिकी, इसमें सन 1900 से पूर्व के भौतिक संबंधी आविष्कारों और सिद्धांतों को लिया जाता है। इसके अंतर्गत यांत्रिकी, प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, विद्युत एवं चुंबकत्व का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो हमारा क्लासिकल फिजिक्स है उसके अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना जाता है। यांत्रिकी हो गया, प्रकाश हो गया, ऊष्मा, ध्वनि, विद्युत एवं चुंबकत्व। इसमें 1900 से पूर्व के जितने भी हमारे आविष्कारों और सिद्धांतों है उस सबको हम लोगों को अध्ययन चिरसम्मत भौतिकी में करना होता है। उसके बाद ये जो आधुनिक भौतिकी है, मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें सन 1900 के बाद के भौतिकी संबंधी आविष्कारों और सिद्धांतों को लिया जाता है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के बारे में, परमाणु, नाभिक, मूलकण, क्वांटम यांत्रिकी, अपेक्षिकता का सिद्धांत, संघनित द्रव्य आदि का अध्ययन किया जाता है। इसका पितामह अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। यानी मॉडर्न फिजिक्स जो है उसका पितामह अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है और जो क्लासिकल फिजिक्स है उसका पितामह सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। तो चलिए, आज हम लोग इतना फिजिक्स के बारे में सीखे। अब हम लोग यहाँ से क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं।